हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th का यूनिट हमारा 4 है और यूनिट का हमारा सेक्शन 1 करेंगे आज। व्हाट आर द इंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस। सबसे पहले हम हमारे पास इंटर्नशिप होती क्या है और इसमें हमारा बिजनेस एंड इंटर्नशिप के डिफरेंस क्या है। सबसे इंट्रोडक्शन में हम जैसे कि बता सकते हैं, इन आवर डे टू डे लाइफ we often encounter many problems varies from in negligible to small to large problem। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे डे टू डे हमारी जो लाइफ है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती हैं और कुछ हम जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम नेग्लेजिबल करते हैं, नोटिस नहीं करते। और ये हमारी जो सम टाइम दी प्रॉब्लम वी एनकाउंटर आर ए पर्सनल इन नेचर एंड सम टाइम दी प्रॉब्लम्स आर ए सोशल इन्वायरमेंट और ए नेशनल नेचुरल। जैसे कि आप सभी को पता है भी ये जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम इसको काउंट करें, ये हमारी पर्सनल भी हो सकती हैं, नेचर की भी हो सकती हैं और हमारी सोसाइटी और इन्वायरमेंट को लेकर भी होंगी। और इसी तरीके से हमारे पास जो हमारा जो नेशन है एंड जो हमारा नेचर है नेशन का, उसके रिगार्डिंग भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो हम इसमें काउंट करते हैं। सम टाइम वी know that the problem can be solved if such and such product are created or such services are provided. We know that the solution but now make us develop it. There is a quotation by one to most successful Indian from a American internship नवीन जैन that say। जैसे कि आप सभी को पता है भी जब भी हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हो, चाहे हमने जो भी कोई सर्विस क्रिएट करते हैं उसके रिगार्डिंग अगर हम सलूशन निकालते हैं, तो इसमें हमारे बहुत सारे जो डेवलपर हैं वो क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। और इसी में हमारे पास जो सक्सेसफुल डेवलपर है इंडियन का बर्न है, बट वो अमेरिकन इंटर्नशिप नवीन जैन है, जो हमें बताता है कि ए पर्सन हु सी ए प्रॉब्लम इन ए ह्यूमन बींग, ए पर्सन हु फाइंड ए सोल्यूशन इन ए विजनरी। जैसे कि पता है अभी उसने बताया भी, अगर हमारे प्रॉब्लम जो पर्सन है वो प्रॉब्लम को देखता है उसको हम ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, और जो इसकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड करता है उसको हम विजनरी बोलेंगे। एंड द पर्सन हु गो आउट डज समथिंग अबाउट इट इन एन इंटरप्रेनर। जैसे कि अगर हम बताएं कि वो पर्सन जो हमारे समथिंग, जैसे हम कहते हैं भी न्यू करने की ट्राई करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरप्रेनर। An internship is one of who identify a problem, develop a solution by taking required action and contribute economy by creating a business out of it। इंटरप्रेनर जो होते हैं वो क्या है, एक हमारे पास आइडेंटिफायर होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को डेवलप करने के लिए और सलूशन देते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो भी एक्शन रिक्वायर्ड होगा वो क्या करेगा, हमारी इकोनॉमी को क्रिएट करने के लिए और हमारी बिजनेस को आउट करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। व्हाट इज ए इंटरप्रेन्योरशिप, सेटिंग अप ए बिजनेस बेस्ड अपॉन सम आइडिया टू केटर टू सोसाइटी हु टेकिंग सम रिस्क एंड वर्किंग टूवर्ड द ग्रोथ एंड क्रिएट प्रॉफिट इज कॉल्ड ए इंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि स्टूडेंट पता है भी जब भी हमने कोई बिजनेस को सेट करना है, उसके लिए हम जो भी आइडिया क्रिएट करते हैं और उसमें जो भी हम आइडिया क्रिएट करने के बाद, बिजनेस को क्रिएट करने के बाद जो भी हमारे पास रिस्क और वर्किंग के रिगार्डिंग हमारे पास जो भी ग्रोथ क्रिएट होगी, प्रॉफिट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर्नशिप। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जब भी हम कोई बिजनेस करेंगे उसमें लॉस और प्रॉफिट तो हमें साथ साथ में मिलता है, इसलिए हमारे पास बिजनेस का जब भी सेटअप होगा वो क्या हमें डेवलप करेगा उसके प्रोसेस को, और जो इसका प्रोसेस है उसको हम इंटरप्राइज बोलते हैं। And a person who set up the business to cater to a need a society and thereby make a profit is called a entrepreneur। स्टूडेंट, जो हमारे पास पर्सन बिजनेस को सेट करता है और सोसाइटी की नीड्स के रिगार्डिंग ही अपने बिजनेस को डेवलप करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेनर। इंटरप्रेनर क्या है, एक हमारे पास आइडिया है जो हमें न्यू रीजनल आइडिया के साथ क्या करता है, प्रोवाइड करता है सॉल्यूशंस को।
इन जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होगी वो क्या करेगी, हमारे एम्प्लॉयमेंट के जो भी सिनेरियो होगा, और इसी तरीके से जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्पनसेट गेट करते हैं और उसकी वैल्यू को वर्क के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे हमारे वर्ल्ड में। और जो एंटरप्रेनर होते हैं वो फोकस करते हैं आइडेंटिफाइंग की प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को, सोसाइटी और वर्ल्ड में हमारे पास कौन से सोल्यूशन हम पुट करें जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो सिस्टम है और डिलीवरी वैल्यूज़ है वो हमारे होल वर्ल्ड में क्या हो, आर रिस्पेक्टिवली ऑन फिजिकली प्रेजेंस में हमें उसको प्रोवाइड करे। एंटरप्रेनर आर नॉट ए जॉब सीकर, instead they are job provider. They play an important role in employment generation in the country. Any country GDP economy depend on their entrepreneur growth, and entrepreneur lead a growth in a development of the country। जैसे कि आप सभी को पता है भी जो हमारे एंटरप्रेनर होते हैं वो हमें ओनली जॉब सीकर ही नहीं होते, वो हमें क्या करते हैं, जॉब्स को प्रोवाइड करते हैं और हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन कंट्री की है उनको किस चीज़ के रिगार्डिंग जॉब्स की ज़रूरत है, उनके अकॉर्डिंग वो हमारी GDP जो इकॉनमी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारे डेवलपमेंट करते हैं। ग्रोथ एंड एंटरप्रेनर लीड ए ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट। अगर हमारे एंटरप्रेनर क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, इसके रिगार्डिंग क्या होगा, हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें हाईली प्रमोटिंग एंटरप्रेनरशिप क्या होंगे, आएंगे। जैसे कि हमारे PM बोल रहे हैं कि यूथ वांट्स टू ए जॉब क्रिएटर एंड नॉट ए जॉब सीकर। जैसे कि हमारे पास जो आज का यंगस्टर है वो क्या चाहता है भी हमें जॉब क्रिएटर चाहिए ना कि जॉब सीकर। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम उन पर बिलीव करते हैं तो क्या होगा भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो इनिशिएटिव भी होगी एंड सपोर्ट करेगी यंगस्टर को, और हम स्टार्टअप देखेंगे भी हमारे एवरी मंथ और एवरी डे। और हम जैसे कि हम अगर टाइम्स इंडिया में सितंबर 21 की आर्टिकल के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास जो इंडिया क्या है, 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम आया था वर्ल्ड में, और इसके बाद हमारे पास US एंड चाइना ने क्या किया था, इसको डेवलप किया था। एन एग्जाम्पल एंड स्टार्टअप ऑफ माइक business or a company is called a startup when it is in the initial phase of development. For example, when the focus on developing the product to make to fit market. Over the last few years, Indian Science Technology Institute have become a very conductive and startup with some business idea in mind, with the founder working on the idea to develop their technology। अगर हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो जो भी हमारी कंपनी किसी भी फेस में डेवलप करती है और जो उसका फोकस होता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, अगर वो प्रोडक्ट हमारे मार्केट में फिट बैठता है तो हमारे लास्ट फ्यू ईयर्स में हमारे पास जैसे कि साइंस की टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने क्या किया, अपना सेटअप तैयार किया और इसका जो बिजनेस माइंड था उन्होंने क्या किया, इसको डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी को भी साथ में अरेंज किया। ए PhD स्टूडेंट फ्रॉम ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ ए IISc सेंथ्रुम चक्रवर्ती वांटेड टू ए वर्क ऑन ए साइंस। वो बोलता है कि एक हमारे पास जो PhD का स्टूडेंट था मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, उसमें सेंथ्रू चक्रवर्ती था, वो चाहता था कि उसका जो वर्क है वो टच इन हो। सिमिटेंसली एक प्रोफेसर ने उसको IISc के जो GK एंथनी अरिश थे उन्होंने रिक्वेस्ट की एशियन इंस्टीट्यूट को, ताकि जो हमारे गैस्ट्रोलॉजिकली जो हम इन हैदराबाद में डेवलप हुआ था सिमुलेशंस, वो क्या करेगा, प्लेटफॉर्म में जो हमारी एंडोस्कोपी होती है उसके मेडिकल प्रोसीजर को। और इसी तरीके जो हमारे 2 ऑब्जेक्टिव थे मीट एंड चक्रवर्ती, उन्होंने क्या किया, वर्किंग स्टार्ट की अंडर गाइडेंस ऑफ ए एंथन सुरेश के। इस तरीके से उन्होंने अंडरस्टैंड किया उन्होंने कि जो भी हमारे पास डॉक्टर परसीव कर रहे हैं हमारे सेंस ऑफ टच को, और हमारे पास जो भी रॉ पॉसिबिलिटी हो रही है डेवलपमेंट के लिए, उसके जो सिमुलेशंस डिवाइसेस हैं वो क्या करती हैं, कंप्यूटर साइंस को एंड ऑटोमेशन डिपार्टमेंट के लिए हेल्प करती हैं। एंड दे कुड बी लो कॉस्ट ऑफ ए एंडोस्कोपी ट्रेनिंग डिवाइस, और इसमें जो हमारी एंडोस्कोपी की कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। और इसकी एडवांटेजेस ये हुई कि वो हमारे पास जो
टच जो डॉक्टर थे इसमें वो फील कर रहे थे रेसिडेंसी, और इसी तरीके से उनका जो हैंड था वो क्या कर सकता था, पुश कर सकता था ट्यूब को। जस्ट इन ए रियल एंडोस्कोपी वो हमारे पास क्या करेगी, इसके प्रोसीजर को और जो हमारे डिवाइस होंगे वो क्या करती है, उसको इंट्रोड्यूस करवाती है, ताकि जो भी हमारे पास सर्जन होंगे वो इंटरनेशनली फिजिशियन ओवर वर्ल्ड में हमारे पास वेरी लो कॉस्ट में हमें क्या करेंगे, बर्थ को सेटअप करेंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास इकोसिस्टम के एक्सपर्ट थे उन्होंने जो फंड, स्पेस एंड मेंटरशिप जो उन्होंने प्रोवाइड की थी, उसके जो फैकल्टी और स्टूडेंट थे उन्होंने सेलेक्ट किया था कमर्शियली। और इसी तरीके से जो भी रिसर्च हुआ उसमें हमारे पास जो इकोसिस्टम था वो प्रोवाइड कर रहा था हमारे इंस्टीट्यूशंस को, एंड जो हमारी गवर्नमेंट थी उनकी जो कंपनीज थी वो क्या कर रही थी, इन्वेस्ट कर रही थी हमारे सेटअप को। इस तरीके से हमारे पास जो गवर्नमेंट कंपनी थी वो हेल्प कर रही थी हमारे इंस्टीट्यूशंस को और हमारी कंपनीज को। इस तरीके से हमारा जो सेटअप था वो बाकी लोगों के लिए भी बेनिफिट। बिजनेस वैस अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, बोथ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप कैरी कर रहे थे हमारे सम कमर्शियल, इंडस्ट्री एंड सोशल एक्टिविटीज़ को। और इसी तरीके से हमारे पास जो भी जनरेट थे रेवेन्यू थे उन्होंने क्या किया, हमारे एम्प्लॉयज़ को इंटेलेक्चुअली और फाइनेंशियली ह्यूमन रिसोर्स कैरी करवाए। और अगर हम इसकी ओपोजिट साइड देखें तो ये हमारे पास एक क्रूशियल डिफरेंस था बिजनेस एंड इंटर्नशिप में। बिजनेस क्या कर रहा था, हमारे पास रेफर कर रहा था कमर्शियल एक्टिविटीज़ को, और जो हमारे ओल्ड कंसेप्ट थे और उसका जो पाथ था वो क्या था, रिलेटिवली टेस्ट किया जा रहा था, और इसमें वो जो हमारा लो रिस्क था वो इन्वॉल्व हुआ। इंटर्नशिप क्या कर रही थी, हमारे पास एक्टिविटीज़ को बेस्ड कर रही थी न्यू आइडिया और एग्जीक्यूशंस डिलीवरीज को। इसी तरीके से जो भी हमारे पास कंसेप्ट को टेस्ट किया जाता था उसमें जो रिस्क थे वो क्या हो रहे थे, अनकंसंट्रेट हो रहे थे। और इंटर्नशिप जो वेंचर थे वो हमारे स्टार्टअप कंपनी के लिए क्या हुए, एस्टेब्लिश्ड हुए, और इस तरीके से हमारा जो कंपनी का बिजनेस था वो क्या हो गया, एस्टेब्लिश्ड हो गया। फॉर एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, एक अंकल डिसाइड कर रहे थे कोई शॉप को ओपन करने के लिए, और उसके एक शॉप कौन सी थी, ब्रांडेड क्लोथ, किसके लिए, यंगस्टर के लिए। और इस वेंचर को उन्होंने अगर बिजनेस के अकॉर्डिंग ट्राई किया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, डिज़ाइन किया वेंचर का, और इसके लिए उन्होंने यूज़ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और डिज़ाइन क्रिएट किया क्लोथ्स का। और इस तरीके से जो पीपल की कीपिंग माइंड था उनको चेंज किया ट्रेंड के अकॉर्डिंग। इस तरीके से जो पर्सनल चॉइस थी, रिक्वायरमेंट्स थी, उन्होंने वो क्या कर दिया, उनको पर ओकेजन डिवाइड कर दिया। और इस तरीके से जो इंटर्नशिप थी उनकी जो टर्म थी वो इंटरप्रेन्योरशियल वेंचर के साथ क्या होगी, डिवाइड होगी। और जो बिजनेस मार्केट थी वो क्या कर रही थी, क्रिएट कर रही थी अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड मार्केटिंग के। और इस तरीके से हमारे पास जो अदर वर्ड में अगर हम बताएं तो जो भी हमारे पास न्यू मार्केट क्रिएट होती है उसका बिजनेस रन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सेटअप क्या करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। ऑन कन्वेंशनल मेथड बट ए फ्यू आइडिया बेस्ड वेंचर, द मेथड में बी एंटायरली न्यू और टोटली कन्वेंशनली। जैसे कि आप सभी को पता है भी, जब भी हम कोई बिजनेस सेटअप करते हैं वो हमारा मेथड क्या है, टोटली अनकन्वेंशनल होता है। पर जब भी हम बिजनेस क्रिएट करते हैं तो उसको हम एक एम के तरीके से क्या करते हैं, प्रॉफिट और एंटरप्रेन्योरशिप के अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो वेंचर होता है वो क्रिएट होता है, और इसके रिगार्डिंग ही हम अपनी उसकी पीपल्स के माइंड और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं रिगार्डिंग टू टेस्टेड मार्केट। क्योंकि जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों का माइंड पढ़ते हैं भी उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर वो सेम चीज़ लाइक करें तो हम समथिंग उसमें कुछ न्यू आइडिया क्रिएट करते हैं ताकि लोगों का जो माइंड है वो थोड़ा सा डेवलप हो। और इस तरीके से जो हमारी लो और नियर हमारे पास कॉम्पिटिटर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो बेस्ट डिज़ाइन और हमारा जो कॉम्पिटिटिवली जो हम कुछ भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंक्लूड कर रहे हैं सोल्यूशन, तो वो उसको इफेक्टिव करेगा। और इसी तरीके से हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग और फिजिकल टेंजिबल रिक्वेस्ट होती हैं वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं हमारे प्रोडक्ट को, गुड्स को, ताकि हम उसकी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें लोगों के बीच। स्टूडेंट जी, आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड properly. If you have any problem you can text me. Thank you very much students.